हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पर आई है, जिसको बनाया है रोहित शेट्टी ने, जो कि मास सिनेमा के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं। और अब तक उनकी सारी मूवीज़ थिएटर में आती थी, लेकिन पहला ओटीटी वेंचर जो कि इंडियन पुलिस फोर्स, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा आपको दिखाई देंगे, विवेक ओबरॉय इसमें दिखाई देंगे, उसी के साथ आपको शिल्पा शेट्टी इसमें दिखाई देगी और शरद केलकर इसमें दिखाई देंगे। काफ़ी बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें लेकर आए वो। लेकिन 7 एपिसोड का ये वेब सीरीज़ कैसी है, कैसी लगी, क्या देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि क्या आपने भी ये 7 एपिसोड की इंडियन पुलिस फोर्स रोहित शेट्टी की देख ली या नहीं। इंडियन पुलिस फोर्स, जैसा कि हमें पता ही है, कॉप यूनिवर्स रोहित शेट्टी का चल रहा है। सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा, ये सब मूवीज़ आ रही हैं और अभी सिंघम अगेन भी आने वाली है। लेकिन उससे पहले आ गई है ओटीटी पर, अमेज़ॉन प्राइम पर, इंडियन पुलिस फोर्स। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ पर कुछ बॉम्ब धमाके हो चुके हैं। किसी आईएम के जो टेररिस्ट हैं, उन लोगों ने दिल्ली के अंदर बॉम्ब धमाके किए हैं। और उन्होंने इससे पहले बॉम्ब धमाके अहमदाबाद में भी किए थे, गुजरात के अंदर। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, उन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए कहानी शुरू होती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि इस वेब सीरीज़ के अंदर एक मुख्य भूमिका में है, जो कि मतलब कि इसमें कैरेक्टर निभा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी दिखाए गए हैं। वो एक टीम का हिस्सा है एटीएस का, जिसमें विवेक ओबरॉय उस टीम को लीड करते हैं। और इन लोगों को ज़िम्मा दिया जाता है कि भैया, और ये जो हमला किया जाता है वो किया जाता है दिल्ली पुलिस के रेजिंग डे पर। तो मतलब दिल्ली पुलिस को आमने सामने की टक्कर दी जाती है कि लो, हम तुम्हारे ही दिन, जिस दिन आपका स्थापना दिवस है, उसी दिन हम हमला करके दिखाएंगे दिल्ली में। तो ये दिल्ली पुलिस को सीधा सीधा आईएम के जो टेररिस्ट हैं वो एक मतलब आमने सामने का मुकाबला देते हैं। और एक घर में शूट आउट होता है इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, लेकिन भैया दिल्ली पुलिस नाकाम रहती है, कुछ टेररिस्ट को मार देती है और जो मेन कल्प्रिट होता है वो वहाँ से भाग निकलता है। और इसी शूट आउट में, जो कि एटीएस को आगे आगे फ्रंट पे लीड करते हैं विवेक ओबरॉय, वो टेररिस्ट के हाथों मारे जाते हैं। और इस एटीएस को ख़त्म कर दिया जाता है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। और जो ये आतंकवादी होता है, बहुत ही आसानी से दिल्ली से निकल के कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है। फिर 6 महीने बाद एक जयपुर में बम धमाके होते हैं, सेम यही टेररिस्ट इसी कॉन्सेप्ट पर वहाँ पे भी धमाके करता है। और फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा जयपुर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो रेकी करते हैं और वहाँ से उनको कुछ सबूत मिलते हैं। वहाँ से कहानी शुरू होती है इस टेररिस्ट को पकड़ने की। साइड बाय साइड इस टेररिस्ट की कहानी भी दिखाई जाती है, लव स्टोरी दिखाई जा रही है। भाई पता नहीं क्यों दिखाई जा रही है लव स्टोरी एक टेररिस्ट की, क्या मतलब ही बैठता है, उसका पॉजिटिव एंगल दिखाया जा रहा है पिक्चर के अंदर। तो मतलब इतना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट इस वेब सीरीज़ के अंदर। मैं कह रहा हूँ वेब सीरीज़ मत बनाओ भाई, जो मूवी बनाता है ना प्रॉपर तरीके से। मैं रोहित शेट्टी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी मूवीज़ में जो मज़ा आता है वो किसी मूवी में नहीं आता। लेकिन सर्कस बनाई थी लास्ट, बहुत वाहियात मूवी थी। लेकिन सर्कस के बाद हमें उम्मीद थी इंडियन पुलिस फोर्स शायद अच्छी आएगी, लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स का घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, और मैं कहूँ कि जो एक्टर हैं वो दम डालते हैं यार। सही है, चलो कहानी थोड़ी हल्की है, लेकिन एक्टर अच्छे होने चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत ही कमज़ोर दिखाई दिए, विवेक ओबरॉय बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनका भाई कैरेक्टर ही इतना सा था। बात करूं शिल्पा शेट्टी की, तो शिल्पा शेट्टी सुंदर तो दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी एक्टिंग के दम पर वो इसको लोहा नहीं मनवाती है। खूब बिल्कुल मज़ा नहीं आता है भाई, सिर्फ और सिर्फ चेहरा अच्छा दिखने से या कास्टिंग को अच्छी दिखाने से कुछ नहीं होता है। एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके वेब सीरीज़ में। शरद केलकर का बहुत छोटा सा रोल है, जो कि बिल्कुल लास्ट एपिसोड में जाके आता है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। वो कैरेक्टर इम्पैक्टफुल है। मुझे लगता है कि अगर उनको पहले से ही यूज़ किया जाता है इस वेब सीरीज़ में तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो ना तो एक्टिंग के दम पर, ना ही कॉन्सेप्ट के दम पर। और मैं कहता हूँ कि भैया सिनेमा बनाने वालों, सिनेमा ही बनाओ, ओटीटी पर मत आओ, वेब सीरीज़ मत बनाओ, क्योंकि 7 घंटे की वेब सीरीज़ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो अच्छी हो तभी देखने में मज़ा आता है। तो इंडियन पुलिस फोर्स मैंने देखी और बहुत सारे रिव्यूज़ भी मैंने देखे इंडियन पुलिस फोर्स के, उनके मैंने थंबनेल भी देखे। तो मैं उसमें से एक दो चुरा के मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया सस्ता सीआईडी देख लिया मैंने। सस्ता सीआईडी और सस्ता क्राइम पेट्रोल मुझे लग रहा है चल रहा था, जिसमें अच्छे एक्टर लेके सीआईडी बना दिया गया है। इससे अच्छा होता कि सीआईडी ही देख लेते। तो ये थी इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका रिव्यू करूँ भी कि नहीं करूँ, क्योंकि रिव्यू करने लायक वेब सीरीज़ थी नहीं। भैया अगर ऐसा वेब सीरीज़ बनाना है तो सीखो यार, स्पेशल ऑप्स देखो कितना बढ़िया बनाया था, द फैमिली मैन देखो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कहानियाँ, और कैसे पुलिस वाले या रॉ वाले उन लोगों को पकड़ते हैं वो देखो ना। ये क्या था, ये तो ऐसा लग रहा था कि
ये थिएटर में चला देते यार 2 घंटे की काट के इस मूवी को। 7 घंटे तो भाई बेकार जाएंगे आप लोगों के अगर आप ये इंडियन पुलिस फोर्स देखोगे। तो ये था इंडियन पुलिस फोर्स का रिव्यू, जो कि मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। तो चलिए अब आपसे लेते हैं विदा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई देखी है कि नहीं देखी है इंडियन पुलिस फोर्स। और अगर देखी है तो बताओ कैसी लगी, और नहीं देखी है तो भैया मैं सजेस्ट करूँगा कि 7 घंटे बेकार मत करना। हाँ, अगर 7 घंटे बिल्कुल फ्री पड़े हैं आपके पास तो देख लो यार, क्या पता टाइम ही कट जाए। चलिए जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।